इलेक्शन कमीशन चूंकि अनाउंसमेंट कर चुका है इंतखाबात की तारीख, हतमी तौर पर तारीख नहीं दी इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन एटलीस्ट इतनी क्लैरिटी आ गई है कि अब जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन की ये जो प्रेस रिलीज है, इलेक्शन कमीशन की जानब से ये जो अनाउंसमेंट है, इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे देख रही है? क्योंकि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का बारहा मौक़िफ़ यही रहा है कि 90 रोज़ में इंतखाबात होने चाहिए। तो अब ये 90 रोज में तो इंतखाबात नहीं हो रहे, लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि ठीक है चले 90 रोज में नहीं, एटलीस्ट जनवरी में इलेक्शंस तो हो रहे हैं, जो 2 साल के सेटअप के तूल पकड़ने की बातें हो रही थी वो बातें अब नहीं होंगी, जनवरी में इलेक्शंस हो जाएंगे? या पीपल्स पार्टी अभी भी ये समझती है कि नहीं जनाब, जनवरी में नहीं, 90 रोज के अंदर इंतखाबात करवाने, 7 नवंबर से पहले पहले इलेक्शंस हो जाए? प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है या नहीं, इसको डिस्कस करेंगे। फिर ये कि अब लेवल प्लेइंग फील्ड का जो तकाजा कर रही है पीपल्स पार्टी, अब लेवल प्लेइंग फील्ड है इस वक्त या अभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है? प्रोग्राम के हिस्से में इसको डिस्कस करने के लिए मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर ज्ञानचंद साहब मौजूद हैं वीडियो लिंक पर। सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसे मिजाज हैं? खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? शुक्र। सेनेटर साहब सबसे पहले तो बताइएगा, आज ये जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से अनाउंसमेंट सामने आई है जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात के हवाले से, कैसे देख रहे हैं आप इस अनाउंसमेंट को? सेनेटर साहब जी, मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन का अभी जो एलामिया है वो मुबहम है। जनवरी के आखिर के बजाय वो कोई स्पेसिफिक डेट दे देते कि कौन सी डेट है तो ठीक बचता। नंबर 2 ये है कि उन्होंने ये वाज़ह नहीं किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में 90 दिन की बाइंडिंग है उससे वो आगे कैसे जा रहे हैं और उसके रीजंस क्या हैं। सही। तो उसमें भी वो तफसीली एक स्टेटमेंट जारी करते कि ये मजबूरियां थी जिसकी वजह से हम आगे जा रहे हैं, अदरवाइज हमें 90 डेज में इलेक्शंस करवाने हैं कि मुस्तकबल में भी वो एक रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता कि किन हालात में इलेक्शंस को आगे लिया जा रहा है। यकीनन हमारी पार्टी इस पे अपना तफसीली मौक़िफ़ देगी और उसके पे रिएक्शन भी देगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये तो चीजें कम से कम उनको वाज़ेह करनी चाहिए थी। तो हमें भी समझ में आता कि कोई रीजंस हैं कि इतना लेट करने का। यानी आप समझते हैं कि अभी भी इसमें क्लैरिटी नहीं है? एक तो चले ये क्लैरिटी दरकार है कि तारीख का ऐलान नहीं किया गया, फिर आप कह रहे हैं कि रीजनिंग इसके अंदर नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन को रीजनिंग दे देती है तो फिर ठीक है, एक्सेप्टेबल है कि ठीक है 90 रोज में इंतखाबात नहीं हो रहे तो जनवरी में हो जाए, ठीक है। या आप, और दूसरा सवाल साथ ही इसके ये भी ऐड कर लें, आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये जो प्रेस रिलीज आई है इसमें हतमी तारीख की अनाउंसमेंट का ना होना ये को थोड़े से डाउट्स क्रिएट कर रहा है कि क्यों आपने जब एक हफ्ते में की का कह दी है तो हतमी तारीख की अनाउंसमेंट क्यों नहीं? यकीनन मैंने भी यही बात किया कि ये मुबहम है, तो ये मुबहम नहीं होना चाहिए। उनको कहना चाहिए था कि 25 जनवरी को होंगे, 27 जनवरी को होंगे, 31 जनवरी को होंगे, कब होंगे। उसके बाद सेनेट के इलेक्शंस को भी आना है, ताकि उस सेनेट के इलेक्शंस के लिए बाकी जो डेज हैं उसका जो प्रोसेस है उसके लिए भी काफी है कि नहीं है, वो भी क्लियर हो जाता। और फिर शेड्यूल भी दे देते तो भी उसमें कोई खास हर्ज नहीं था। तो ये सब चीजें वाज़ेह हो जाती कि फला तारीख को इलेक्शंस होने जा रहा है, तो आज से ही जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने हलकों में तैयारी कर लेते हैं। पार्टीज जो हैं वो अपने ज्ञानचंद साहब हवाले से ये चीजें जो है वो क्लियर हो जाती। तो मैं समझता हूँ तो अभी तक ये मुबहम है। बाकी जो अगर रीजनिंग्स दे देते तो वो रीजनिंग्स जो है वो देखकर पता चलता कि वो कितनी वैलिड है रीजनिंग्स के, कौन सी मजबूरियां थी। आप क्या समझते हैं, आपका अपना जाती मौक़िफ़ क्या है कि पीपल्स पार्टी जिस स्टांस पर खड़ी है कि नहीं आइन ने 90 रोज कहा है तो 90 रोज में इंतखाबातों को, कि हमें पंजाब और केपीके के मामले में पीपल्स पार्टी उस स्टांस के साथ खड़ी नजर नहीं आई, ना कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़ी नजर आई, लेकिन इस मामले में जब अब तो चले चारों सूबों में भी केयरटेकर सेटअप है, वफाक में भी केयरटेकर सेटअप है, तो अब अगर 90 रोज से मामला एक्सीड होता है, आपकी जाती राय क्या है ज्ञानचंद साहब? क्या उसमें कोई भी रीजनिंग हो, मतलब वॉट एवर द रीजंस आर, एक्सेप्टेबल होनी चाहिए?
पीपल्स पार्टी का था कि उसके रीजंस ये हैं, इमरान खान की बदनीयती है, कोर्ट्स ने जो डिसीजंस दिए, 2 सूबों में इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, सेंसस अगर हो गए तो 2 सूबों में जो हल्का बंदियां हैं वो पुरानी हल्का बंदियों पे एमपीएस एमएनएस होंगे, फिर फेडरल गवर्नमेंट बैठी रहेगी, कोई निगरान सेटअप नहीं होगा। अब तो ऐसी कोई बात नहीं है, चारों सूबों में मरकज में निगरान सेटअप है और इलेक्शंस होने जा रहे हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा, ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड का बार बार तकाजा कर रही है पीपल्स पार्टी, क्यों आपको लग रहा है कि आप उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड के कुछ इश्यूज थे, वो अभी तक मुझे नजर नहीं आ रहे कि रिजॉल्व हो चुके हैं। कहीं वो क्या इश्यूज हैं? कोई डिसीजन हुआ तो देखिए, इश्यूज तो ये है, मसलन मैं कहूँ कि हमारे जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं, जो इस साल फाइनल होने हैं, 2 साल से वो काम चल रहे हैं, 3 साल की कोई स्कीम है, कोई 2 साल की स्कीम है, वो दूसरी तरफ ये बात है कि अभी भी वो फंड्स रिलीज नहीं हो रहे हैं। न्यू स्कीम्स जो बजट में आ चुकी हैं वो अल्टीमेटली होनी है, जो भी गवर्नमेंट आई वो बजट का हिस्सा हो चुकी है, तो उनके लिए फंड्स रिलीज नहीं हो रहे हैं। वो हमारे सैलाब ज़ुदगान जो है रोडों में बैठे हुए, उनके लिए जो वायदे किए गए थे, जो फंड्स मुख्तस किए गए थे, वो फंड्स रिलीज नहीं हो रहे हैं। बाकी पाकिस्तान में, बाकी सूबों में वो नई स्कीम्स भी इंट्रोड्यूस हो रही है। ट्रांसफर पोस्टिंग्स जो है वो माइनर लेवल तक यहाँ पे चली गई है, जो बाकी सूबों में नहीं है। तो ट्रांसफर पोस्टिंग्स को तो हम एक साइड पे कर लेते हैं, लेकिन डेवलपमेंट तो लोगों का इशू है ना, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का थोड़ी इशू है। तो नून लीग को फिर मतलब डेवलपमेंट फंड्स अगर रिलीज नहीं हो रहे तो उसमें ज्ञानचंद साहब लेवल प्लेइंग फील्ड का फिर कहां से मामला आ गया? मतलब अगर पंजाब में रिलीज हो भी रहे हैं तो पंजाब में कौन सा नून लीग की हुकूमत थी? के फंड्स जो हैं किसी के डेवलपमेंट स्कीम्स को रुला दें और किसी को स्कीम्स चलती रहे। ये स्कीम्स तो तकरीबन तो ये सामने आ रहा है ना कि जैसे फेडरल गवर्नमेंट थी, लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ हाउस जो है वो दोनों अब तो नून लीग के हो चुके, तो ये तासुर तो जाता है ना कि भाई इन्होंने मिली भगत हुई है। हमने तो फुली अख्तियार दे दिया था। नहीं, मिली भगत आप लोगों को उस वक्त अंदाजा नहीं था ज्ञानचंद साहब? मतलब इतनी मासूम थी पीपल्स पार्टी कि उसको अंदाजा ही नहीं था कि यहाँ पे मामला क्या हो रहा है। देखिए, जो मामला तय हुए थे उसमें ये कि मिल बैठकर सब चीजों को आगे चलाएंगे, सबके लिए इक्वल जो है, जिसका जितना स्टेक है वो उस हिसाब से वहां पे बैठेगा। लेकिन यहाँ तो फेयर एंड फ्री इलेक्शंस करनी है। नहीं, कहाँ पर बैठेगा? कहाँ पे? केयर टेकर सेटअप में बैठेगा, जिसके जितने स्टेक्स हैं उसकी उतनी रिप्रेजेंटेशन होगी। नहीं, जो अभी जो आ रहे हैं वो तो सब लोगों को नजर आ रहे हैं ना कि किसी एक पार्टी के फेवरेट आ रहे हैं। कौन लेके आ रहा है? कौन लेकर आ रहा है? देखिए, वो निगरान सेटअप जो बना है लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन के कंसेंसस पे। तो जो लोग आए हैं ज्ञानचंद साहब को फॉलो जी। अच्छा, आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज की रिप्रेजेंटेशन हो रही है? यानी जो कुछ नाम सामने आ रहे हैं, अभी फवाद हसन फवाद साहब काबीना का हिस्सा बने हैं, उससे पहले आहद चीमा साहब काबीना का हिस्सा हैं, तो आप समझते हैं कि समहाउ नून लीग का ख्याल रखा जा रहा है केयर टेकर सेटअप में? दिस इज व्हाट योर पॉइंट इज? सिंध में हमारे चीफ सेक्रेटरी को ट्रांसफर किया जाता है, हमारे आईजी को ट्रांसफर किया जाता है, हालांकि ये इतनी हाईएस्ट पोस्टें हैं कि वो किसी के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में इस तरह से नहीं आते। लेकिन सिंध में क्योंकि पीपल्स पार्टी के दौर के लगे हुए थे, उनको फौरी तौर पे जैसे ही निगरान सेटअप आया तो उनको फारिग किया गया, जबकि वहां पे तो जो पुराने उनके वो जारी किए जा रहे हैं। अगर हमारे भी फंड्स जारी होते, उनके भी होते, तो भी एतराज नहीं था। अगर अक्रॉस द बोर्ड पूरे मुल्क में फंड्स रिलीज ना होते फिर भी और अलग बात थी। तो इस किस्म की सूरत हाल में यकीनन हमारा गिला तो बनता है।
और हम गवर्नमेंट से, निगरान हुकूमत से भी यही मुतालबा कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को भी कह रहे हैं कि आप सबको एक तरह से ट्रीट करें, फिर सबको मौका दे कि वो फेयर और फ्री इलेक्शंस के लिए आगे आए और अपनी पूरी कैंपेनिंग भी कर सकें और इलेक्शन मैदान में उतर सकें। अच्छा ज्ञानचंद साहब, ये बताइएगा, अभी हमने देखा कि साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब वज़ारत उज़्मा के ओहदे से फारिग होने के बाद फौरी तौर पर लंदन रवाना हुए। 1 माह का क़याम उन्होंने किया, फिर वापस आए और 1-1.5 दिन के बाद फिर दोबारा अब लंदन रवाना हो गए हैं। तो आप क्या समझते हैं, ये 1-1.5 दिन के क़याम के अंदर क्या शहबाज शरीफ साहब करने आए थे पाकिस्तान में, आपके ख्याल में? मतलब आपकी पॉलिटिकल इंसाइट क्या है इस हवाले से? देखिए, हम समझते हैं कि वो उनका अपना लीडरशिप का इशू है कि वो आपस में क्या बात कर रहे हैं, किस किस्म की मामलात हैं जिसको डिस्कस करने के लिए उनको पर्सनली 2 दिन पाकिस्तान वापस तरह चाहें। उनके पार्टी के इंटरनल इश्यूज में हम क्यों पड़े? वो जिस तरह से जाएं, जिस तरह से कंसल्टेशन करें, वो पाकिस्तान में रहकर पॉलिटिक्स करें, लंदन में बैठकर पॉलिटिक्स करें, वो आए ना आए, हम तो वेलकम करेंगे। नवाज शरीफ साहब को एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है, उनका से बाहर रहना, लेवल प्लेइंग फील्ड हो और सब पॉलिटिक्स करें, सब अपना अपना नजरिया लेकर जाएं, अपना अपना मौक़िफ़, अपना अपना नैरेटिव पब्लिक के पास लेके जाएं, पब्लिक डिसाइड करे, उनको पूरा मौका दिया जाए वोट देने का और फिर फ्रीली वोट देने का मौका दिया जाए। हमारा तो डिमांड यही है और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये मुल्क अच्छा ज्ञान सिंह साहब, बहुत से लोगों का ये क्लियर है। नवाज शरीफ साहब ने ये जो एक स्टेटमेंट दी लंदन में बैठ के, उन्होंने कहा जी कि मैं पाकिस्तान आकर एहतसाब करूंगा जनरल कमर जावेद बाजवा का, जनरल फैज़ हमीद का, 5 जजों का। उन्होंने एहतसाब की बात की कि मैं आकर इनका एहतसाब करूंगा। आप समझते हैं कि मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है, ऐसे में हम पर्सनल लेवल पर जाकर इस तरह की स्टेचर पे, इस तरह के लोगों के हवाले से इस तरह के स्टेटमेंट्स दें, जब ऑलरेडी हम इस स्टेज पर खड़े हैं जहां पर नफरतें उरूज पर हैं, जहां पर एक दूसरे की शक्लें देखने को हम जो है वो तैयार नहीं है? तो मियां साहब की इन स्टेटमेंट्स को आप ऐसे में कैसे देख रहे हैं? देखिए, एहसास तो यकीनन सबका होना चाहिए, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, लेकिन उसमें कोर्ट्स भी आजाद हो, गवर्नमेंट का उसमें इन्फ्लुएंस हो। फिर हम अभी 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 इलेक्शंस में जा रहे हैं, नून लीग को भी अपना कोई नैरेटिव तो बनाना है ना कि आगे अगले इलेक्शंस में वो कैसे जाएंगे। नवाज शरीफ को क्यों बाहर निकाला गया, उसके पीछे कौन सी कहानी है? अगर उनका एहसाब नहीं भी कर सके तो भी उनको एक्सपोज तो वो करेंगे, अदरवाइज तो लोगों के पास लेकर जाने के लिए नून लीग के पास क्या बचेगा? आपके पास क्या होगा? पॉलिटिकल स्टेटमेंट से आपके पास क्या होगा? आगे चलकर पॉलिटिकल लोगों को साथ बैठकर आगे बढ़ना चाहिए। तो ज्ञानचंद साहब, इन केस नून लीग के पास इसके अलावा कुछ नहीं होगा, तो फिर पीपल्स पार्टी के पास क्या होगा? आई मीन, आप लोग भी तो उसी तरह गवर्नमेंट में रहे और जो कुछ हुआ, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, तो वो अकेली नून लीग ने तो नहीं किया ना, वो तो फिर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उसका हिस्सा थी। देखिए, पीपल्स पार्टी ये बस में बैठकर पॉलिटिशियंस आपस में बैठकर डायलॉग करें, डायलॉग के बाद इस मुल्क के जो इश्यूज हैं उस इश्यूज के सॉल्यूशंस निकालें और आगे बढ़ें। हम एक टेबल पे लेके आए। तो पीपल्स पार्टी का तो यही है कि एक टेबल पे बैठो, एक पॉलिटिशियन बन के डायलॉग करो, ना कि आप टॉक शोज में एक दूसरे को बुरा भला कहते रहें और मुल्क जो है वो डूबता रहे, आप उससे लापरवाह होकर अपने अपने पेटी इश्यूज पे लड़ते रहें। पीपल्स पार्टी ने हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करो और पॉलिटिशियंस आपस में बैठकर डायलॉग करें। मेरा ख्याल है कोई टेक्निकल एंड पे बार बार कोई मसला आ रहा है। ज्ञानचंद साहब की आवाज़ जो है वो आना थोड़ा बंद हो जाती है। ज्ञानचंद साहब, कोई टेक्निकल ग्लिच है शायद। मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा। नवाज शरीफ साहब के हवाले से बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि उनको गारंटी दे दी गई है कि ही इज़ गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर द 4th टाइम, चौथी मरतबा वो मुल्क के वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। आप समझते हैं कि कोई गारंटी दी गई है मियाँ साहब को, या आप समझते हैं कि ये महज अफवाहें हैं जो मुस्लिम लीग नवाज खुद उड़ा रही है
और दूसरा ये कि आपके नजदीक नवाज शरीफ साहब के माजी को सामने रखते हुए उनकी वतन वापसी का फैसला ये किसी डील का नतीजा है या मतलब ये रूटीन मैटर है? देखिए, मैं डील क्या नतीजा है नहीं है, वो चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं नहीं बनते हैं, ये इश्यूज अलग इश्यूज हैं। मैं समझता हूं कि वो पॉलिटिकल पार्टीज को लीड कर रहे हैं। उस पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर के तौर पे उनको पूरा हक है कि वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक प्रोसेस को भी फेस करें और यहाँ पे इलेक्शन कैंपेनिंग भी करें और जो भी इश्यूज है उन पे डिसीजन वो अपना रोल प्ले करें। जहां तक चौथी दफा वजीर आजम का है, वो चौथी दफा वजीर आजम का फैसला किसी को नहीं करना है, वो आम इलेक्शंस में लोगों को करना है। हमारा यही है कि लोगों को फैसला करने दो, लोगों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करो कि ये फेयर और फ्रीली इलेक्शंस में वो पार्टिसिपेट कर सके और अपना डिसीजन दे दे। तो जो भी जीत कर आता है, मियां साहब आते हैं तो वजीर आजम बन जाए, बिलावल जीत कर आते हैं वो वजीर आजम बन जाए। आपने जितना स्मार्टली ये डील वाले पोर्शन को ज्ञानचंद साहब कवर किया है, मैं आखिर में सिर्फ यही सवाल करूंगा, नवाज शरीफ साहब के माजी को सामने रखते हुए डू यू थिंक कि वो पाकिस्तान किसी डील के नतीजे में आ रहे हैं या आप समझते हैं कि नहीं ठीक है, अब उनको लगा है कि सही वक्त है पाकिस्तान आ जाना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान में काफी चेंजेस आई हैं, उसके बाद उम्मीद ये बढ़ती हुई नजर आती है कि कानून पे अमल होता हुआ नजर आ रहा है। यकीनन हमारे मुल्क के हालात में कोई ना कोई तो अरेंजमेंट हुआ है कि सुबह शाम लंदन और लाहौर की फ्लाइट्स जो हैं वो चल रही हैं और इनकी लीडरशिप आपस में मशवरे कर रही है। उनको खदशात हैं, उनकी लीडरशिप भी स्टेटमेंट दे रही है कि हम मियां साहब के लिए जीरो रिस्क उठाएंगे। तो वो जीरो रिस्क को इंश्योर कर रहे होंगे और इंश्योर कौन करा सकता है, वो आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। लेकिन जो भी हालात हैं, सब लोगों को पाकिस्तानी लोग जो है उनको पाकिस्तान में आने से कोई रोक नहीं सकता और उनको आना चाहिए। ये मुल्क के मुस्तकबल का फैसला जा रहे हैं इलेक्शंस, उसमें लोगों को वोट डालने का हक फेयरली हक मिलना चाहिए, फ्रीली हक मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया सेनेटर ज्ञानचंद साहब, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर ज्ञानचंद साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। अब मियां साहब की वापसी अब देखते हैं वक्त पर होती है या नहीं, और ये जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से अनाउंसमेंट हुई है इलेक्शंस के हवाले से, इसमें शायद जिस तरह ज्ञानचंद साहब कह रहे थे क्लैरिटी आ जाती अगर स्पेसिफिकली किसी तारीख का ऐलान कर दिया जाता। बहरहाल मुस्तकबिल में देखते हैं, हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन तारीख का भी अपनी तौर पर ऐलान कर दे, लेकिन समहाउ इस सारे